वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम आपको बताएंगे 5 नवंबर को आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स का पैटर्न कैसा आया था, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चंस आए थे और कल से क्या सिमिलरिटी थी, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछते रहें साथ में, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रीलिम्स का जिन लोगों ने एग्जाम दिया है आज, तो उनके अकॉर्डिंग रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आपके आए थे और क्वांट में 40 क्वेश्चन आए थे, और ये बेसिकली आपके 40 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और 80 आपके क्वेश्चंस थे। वहां पर टाइम आपको 45 मिनट का ही मिला था। ओके, अब इसमें से कुछ लोगों ने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, तो रीजनिंग का पेपर ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो एवरेज था पेपर। आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। लगभग मैं मान के चलूँ 27 से लेकर 32 तक का स्कोर आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में कुछ लोगों से डीआई बन पाई, कुछ से डीआई नहीं बन पाई, कुछ लोग अरिथमेटिक में उलझ गए। तो इस वजह से डीआई में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो आप यहां पर कम से कम 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 से लेकर 27 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 52 प्लस आप अटेम्प्ट्स कर सकते हैं इस पेपर में। ओके, और लोगों ने किए भी हुए हैं। अगर ऐसी बात है कि आप 45 क्वेश्चंस बनाकर आए हैं और वो आपके बिल्कुल ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 45 तक भी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ होगी जो आपके जोन बाई जोन डिवाइड होगी। ओके, तो गुड अटेम्प्ट मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने 45 से लेकर 52 प्लस करें अटेम्प्ट्स, ओके, और ये 45 वाले बंदे बिल्कुल 100% ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन भी किए, कोई भी गैस नहीं लगाया है, तब इसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। फाइन, अब हम बात करते हैं क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स आपसे आए थे, डीआई किस तरह से पूछी गई थी। देखो, क्वांट में हमारे बेसिकली 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आपसे आया था। एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, बिल्कुल इजी लेवल के, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते थे। और मैं बात करूं 5 नंबर की नंबर सीरीज आपकी आई थी। नंबर सीरीज के वही क्वेश्चंस थे जो कल के क्वेश्चंस पेपर में हमने सेट किए थे। मेमोरी बेस्ड जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन थे। 5 नंबर के आपके 5 मार्क्स आप आसानी से यहाँ पर ग्रैब कर सकते थे और ये इजी मोड था टोटल। और अगर मैं बात करूं 5 नंबर की क्वाड्रेटिक की, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आए थे। क्वाड्रेटिक में बिल्कुल आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, आपने 15 नंबर यहाँ से बहुत आसानी से सिक्योर कर लिए थे। अब अगर मैं बात करूं डीआई जो है वो आपकी 15 नंबर की आई थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डीआई में किस किस फील्ड से कैसे क्वेश्चंस भी बने थे। और साथ में अगर मैं बात करूं हमारे जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एजेस के, प्रोबेबिलिटी के, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, तो यहाँ से लगभग हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। तो अल्टीमेटली हमारे पेपर का यही पैटर्न था। और ओवरऑल जिन लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर लिए हैं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और अगर मैं बात करूँ डीआई में कैसे क्वेश्चन आए थे, देखो डीआई हमारी जो थी वो 15 नंबर की थी। तो यहाँ पर हमारे 3 सेट डीआई के आए थे। और डीआई किस किस तरह से डीआई आई थी, डीआई हमारी आई थी 3 तरह की। पहली थी टेबलर ग्राफ वाली, टेबल वाली डीआई, और एक हमारी आई थी बार ग्राफ की डीआई, और एक हमारी पाई चार्ट आया था। ओके, तो ये पाई चार्ट के साथ में जो डीआई थी, पाई चार्ट डीआई थी, बार ग्राफ डीआई थी और टेबल डीआई थी। अब देखो टेबल डीआई जो आपकी आई थी उसमें क्या था कि स्टूडेंट का कुछ डेटा दिया हुआ था, उसके ऊपर आपको अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। इजीली आप आसानी से 5 नंबर की डीआई वहां पर बना सकते थे। और जो बार ग्राफ था इसमें क्या था, 2 कंपनी थी और इन कंपनी का एवरेज आपको दिया हुआ था। ओके, और इसके बीच में आपको कंपेरिजन पूरा डेटा करना था। फाइन, तो ये तो था हमारा बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में क्या था, जो हमारे सेक्टर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका हमें परसेंटेज दिया हुआ था और इस परसेंटेज के साथ में एक टोटल वैल्यू दी थी और इसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। तो अल्टीमेटली डीआई का सेक्शन भी इजी था। आप लोगों ने बार ग्राफ और पाई चार्ट, ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर बना सकते थे। टेबल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि टेबल में डेटा काफ़ी कंप्रेहेंसिव फॉर्मेट में होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इन 15 नंबर के क्वेश्चंस में से आप 12 नंबर आप आसानी से बना सकते हो। एक दो थोड़े से क्वेश्चन टफ लगते हैं बीच बीच में, जिसमें दिया होता है कि प्रीवियस ईयर में इतना था और इस ईयर में कितना होगा, ठीक है, या फिर 45% इसमें से मेल फीमेल हैं। इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो थोड़े जम्बल्ड क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी आ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली 12 क्वेश्चन आप 15 में से आसानी से यहाँ पर बना सकते थे। अब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत स्कोरिंग था यहाँ पर। इन इक्वलिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इन इक्वलिटी में हमारे 5 क्वेश्चंस वहाँ पर आए थे। और अगर मैं बात करूँ सेलोगिज्म की,
तो सैलोगिज्म में हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वलिटी हमारी स्टेटमेंट वाइज वाली थी, कोडेड नहीं थी, नॉर्मल सिंपल वाली थी। देखो दोनों एज ही हैं, कोई भी आ जाए, लेकिन स्टेटमेंट वाले में आपको पता है दिया होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू सी इज लेस देन डी। इस तरह से जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर कंक्लूजन 2 होते हैं, वो वाले इनइक्वलिटी के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आए थे। अब अगर मैं बात करूँ पजल्स हमारी कैसी आई थी, देखो पजल जो आपकी थी वो फ्लोर वाइज पजल्स थी। ओके, फ्लोर वाइज पजल्स थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि पजल का पैटर्न फ्लोर वाइज आ रही है, तो इस सेक्शन में भी फ्लोर वाइज आई है। और आज पूरे दिन जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें फ्लोर वाइज आएगी। कल की डेट में जिन लोगों का एग्जाम्स होगा उनका भी फ्लोर वाइज पजल्स ही आएंगी। तो पेपर का अल्टीमेटली सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है, सिनेरियो यही रह रहा है, केवल अंदर के कंटेंट थोड़े से मॉडिफाई किए जा रहे हैं। तो वहां पर हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हमें प्रैक्टिस किस पर करके जानी है। आजकल में जो भी आपके की पॉइंट्स जिनको आपने छोड़ रखा है और वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आप उनको आसानी से 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करने पर बना सकते हो, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लो। ओके, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ सिटिंग अरेंजमेंट हमारा कैसा आया था। देखो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा 2 तरीके का था। ओके, पहला तरीका था हमारा लीनियर था और दूसरा था हमारा स्क्वायर बेस्ड वाला था। ओके, तो लीनियर वाले में क्या था, 9 पीपल हमारे बैठे हुए थे और उनका फेस किधर था, नॉर्थ की ओर था। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का आया था। स्क्वायर वाले में क्या था कि एक स्क्वायर टेबल है और इस पर 8 लोग बैठे हुए हैं, जो कॉर्नर्स पर हैं उनका फेस बाहर की ओर है और जो अंदर के लिए बैठे हुए हैं बीच में मिडिल में उनका फेस सेंटर की ओर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 5 क्वेश्चन आप यहाँ से 5 नंबर आसानी से ग्रैब कर सकते थे। साथ में कुछ क्वेश्चंस हमारे कंबाइंड फॉर्मेट में थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की और ब्लड रिलेशन की, तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस आए थे वो 5 मार्क्स के आए थे। ओके, तो 5 नंबर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से आप आसानी से बना सकते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे वहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट की सीरीज़ कैसी थी, तो अल्फ़ाबेट में जो एज़ यूजुअल सीरीज़ आ रही है वही पैटर्न था और साथ में दोस्तों कुछ मिक्स क्वेश्चन भी थे 1-1 नंबर के। तो टोटल मिलाकर आप ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके इस वाले सेक्शन से थे। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप मान के चलिए 27 प्लस आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते थे आउट ऑफ 40। ओके, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया हुआ भी है। अब मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों का एग्जाम्स आने वाली शिफ्ट में है वो किन टॉपिक्स पर फोकस करें। आप मैथ में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक और आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन जो है, इन 3 को आप कंप्लीट रिवाइज कर लें। इन 3 को रिवाइज करने के साथ साथ में जो आपकी डीआई है उस पर आप ये 3 तरह की डीआई आ रही है बेसिकली, पाई चार्ट आ रहा है आपका और टेबल आ रहा है और बार ग्राफ आ रहा है। अगर आप केवल इन्हीं 2 सेक्शन को ढंग से बनाकर जाएंगे तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर आप 25 से 30 के बीच में स्कोर 100% ला सकते हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप इनइक्वलिटी वहाँ पर कर लो, सैलोगिज्म कर लो, ये 2 क्वेश्चन आप करके आओगे तो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन है, यहाँ से आप 5 क्वेश्चन अपने अर्न कर सकते हो। और देख लो पजल का पोर्शन और सिटिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ से अगर आपने 2 क्वेश्चन भी बना दिए तो 10 नंबर आप यहाँ से आसानी से ग्रैब कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 नंबर आप यहाँ से भी आसानी से ला सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि टाइम टोटल कितना है, 45 मिनट का है। तो जो आपका सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो उसको आप 25 दे दो और सेकंड वाले को 20 दे दो। अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तब आप इसको 25 मिनट दो और रीजनिंग को आप कितना दे दो, 20 मिनट्स। अब अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग को 25 दे दो, इसको आप 20 मिनट दे दो। ये स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर +5 to +10 का आपको डिफरेंस आपके स्कोर में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो आई होप कि आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल डेटा दिया है जो भी एग्जाम्स हुआ है एग्जैक्टली उसके बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम्स। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ लें और साथ में आप कैसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पेपर को और अच्छा बना सकें। और साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।